कुदरत भी नहीं चाहती तू आए यहाँ पे। पल्लू आज तो अटक गई। यही होता है प्यार में, पल्लू फंस जाता है। ओहो दिखाओ। कपिल आज तेरा प्यार देख लिया। लोग बोलते तुम लोग आपस में कैसे फंस गए, ये दरवाजे के साथ भी फंस जाती है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? Hello. Good. Looking beautiful. Thank you. I'm Mr. so happy Kapoor to see looking you. very dapper. Oh, thank you, thank you. मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे सब लोग एंटरटेन करने नहीं आते, कुछ लोग अंग्रेजी बोलने भी आते हैं, तो ये उन्हीं में से। किसी को तो बोलनी पड़ेगी, क्या है ना, इनकी अंग्रेजी का तो सबको पता ही है। ट्रू 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 ट्रू। Oh no. हमें अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है, हम हिंदी बोल बोल के सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अटेंड कराए हैं। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ, मुझसे बात करना बेकार है, इससे 10 मिनट करो, जिंदगी भर आपको शुगर नहीं होगी। बातें इतनी फीकी करती है ना। हो गया तुम्हारा? मेरा तो होके चलने भी लग गया। वैसे लॉन्ग टाइम नो सी हॉटी। Yeah, not. What? क्या बोला तुमने? Oh, sorry. हॉट व्हाट यू आर नॉट। अरे सर, बाप रे। कैसा लगा जब तुम्हारे सामने कोई फ्लर्ट करता है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ आप जाते हो इनको साथ ले जाए, और जो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही ना, वो इल्जाम इस पे लगा दो आप। 1500 रुपए लेती है, कोई भी इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है ये इतनी बैठे बैठे बातें बनाता है, तुम थोड़ी बॉडी क्यों नहीं बना लेते इंस्टेड? हाँ? तुम्हारे पास में बैठे हैं आदित्य, उनका लाइक क्या बॉडी बनाई है आदित्य ने, एक टाइम कुछ पे। तो सीख लो। दीपक के हिसाब से देखो मैं कितना बॉडी बिल्डर हूँ। अच्छा मैम, ये जिम जाता है, ऐसा लगता है ओनर रेंट मांगने आया है। ये गई जिम, उसको कहती मेरा डाइट चार्ट बना दो, कहते बना तो देंगे, तो खाएगी कहाँ से? लेके कौन देगा डाइट चार्ट? आलू चाट खाई कभी? तुम चुप रहोगे? वैसे मृणाल, पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। Thank you. एंड आई मस्ट से, एक्चुअली बचपन में मेरा मन था पुलिस में जाने का। लेकिन बड़ी होके गई है, 3 दिन रह के आई है। अंदर फिर उन्होंने महिला पुलिस स्टेशन होता है ना जो, वहां पे रह के उन्होंने कहा आगे से अपनी फ्रेंड का फाउंडेशन चढ़ाऊंगी, कहती नहीं। फिर उन्होंने छोड़ा है। फाउंडेशन मैंने कोई चोरी नहीं किया, बड़े बड़े ब्रांड और कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। उस कंपनियों का नाम मत लेना, उनके शेयर गिर जाएंगे। खबरदार। मैं कुछ बोलने आई थी, लेकिन यार आदित्य, तुमको देख के तो मैं बातें भूल गई हूँ। तो मैं पांडे को देख लो, पिछला जन्म भी याद आ जाएगा। एक्चुअली याद आया, करेक्ट। एक्चुअली मेरा भाई आ जा रहा है मुझसे मिलने बहुत सालों बाद, तो शर्मा जी प्लीज बिहेव। तुम्हारे यहाँ सारे आके मिलते हैं, तुम क्यों नहीं जाके मिलती उनको? हैं? ये सारा मायका इनका पड़ा हुआ है 2 साल से इधर ही। एक्चुअली क्या है, मैं एक्चुअली पहले से डिस्क्लेमर दे दूं, वो थोड़ी बुरी संगत में पड़ के ना पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा वो लोफर टाइप के बन गए, तो प्लीज थोड़ा तो बाकी कौन सा तुम्हारे घर वाले आईपीएस लग गए हैं? अरे अरे ये डंडी के ऊपर वाली कुल्फी कौन खा गया? कौन है ये? अरे वंटा है, सब सही है, दूध दही है, मामा मस्का उसी का चस्का, मरती रात है, जिंदगी वाटे पगार 160 है, खोल वचन वाले 1760 है। वंटा बंटा व्हाट अ सरप्राइज भैया, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। अपन क्या डायपर है जो बदल जाएंगे? वाह, अरे अरे क्या बात है जीजा। अरे अरे पता नहीं हमारे शो की कास्टिंग किसने की है। बहन भाई आपस में मिलते ही नहीं है, शक्लें नहीं मिलती इनकी। इतने कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर, तुम्हारा मुंह देख के सीरियस हो गए वो, देखो। इनका यही शॉट ले लो, बार बार लगाना, इसके बाद नहीं हंसेंगे ये। अपन खुद इंट्रोडक्शन देते। अरे समझ समझ का फेरे, गाजर तो बेरे, दिल्ली आगरा अजमेर, कोई भी शेर है तो दुम लगाने की देर है, फिर वो रखते ही ढेर है। अच्छा। गेम बजावे गपचुप, नाम है मुन्ना सब कुछ। भाई ये हमारे शो से इसका कोई लेना देना नहीं, बगल में किसी शूटिंग चल रही थी, वहां से आ गया। तेरा भाई शुरू से मोटा था? मोटा है तो स्लिम ही है। नहीं नहीं, दिमाग दिमाग। अरे भाई देखो जीजा भाई, दिमाग की बात मत करना, दिमाग अपना इतना क्रिएटिव है ना। विशाल भाई, आप कैसा गाना, आप म्यूजिक बनाते ना जी, आप उन ऐसा लिरिचिस लिखिए, उसमें डाल दो आप लिरिचिस। तो इधर जितने निब्बा निब्बी लोग हैं उन लोग के लिए शायरी लिखे लिए। अच्छा हाँ सुनो सुनो सुनो,
कि कतरे की औकात नहीं लेकिन दरिया चाहिए। वाह 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 कतरे की औकात नहीं लेकिन दरिया चाहिए, खुद तो पिलपिलांडू से लेकिन कौला चाहिए। कतरे की औकात नहीं लेकिन दरिया चाहिए, खुद तो पिलपिलांडू से लेकिन कौला चाहिए। अबे औकात के हिसाब से डिमांड करवे खजुए। अरे शकल कौवे जैसी लेकिन चिड़िया चाहिए। ये डालो। देखो तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमें उसका मतलब नहीं है। तुम एक काम करो, थोड़े से पैसे लो और ये पेंट में टांगे डलवाओ। मम्मी प्रणाम प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। अरे लल्लू लल्लू झल्लर मल्लर दूध पिलाओ। कब आया तू? वो तो काफी देर से आए हुए, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? खाना खा लिया होगा, ज्यादा खा लेती ना बफरिंग करने लगती चलने में। देखो जीजा बनता है ऐसा है ना, अपने सामने अपनी माँ की इतनी इंसल्ट नहीं करने का, मालूम क्या? इतना पेट काट काट के पाले लाया अपने वो इसने। तेरी सेहत देख के लगता है तेरा ही पेट काट काट के पाला तेरे को। अरे लल्लू रुक जा। वहाँ साहब तुम्हारी वजह से एकदम जिल्लत की जलेबी खा रहे, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे अपने को पैदा करने का तो आदित्य राय कपूर के ऐसे काय को पैदा नहीं किया। अरे लल्लू, तुझे तो मैं आदित्य राय कपूर जैसा पैदा कर देती, लेकिन तू हमारे खानदान का कैसे लगता है? बेटा तुझे पता है ना हमारे खानदान की क्वालिटीज, तुझे भुक्कड़ होना चाहिए, मनहूस होना चाहिए, लीचड़ टाइप होना चाहिए। हाँ? देख अपनी बहन को, बिल्कुल उसी पे गया है तू। हाँ? मेरा लल्ला। अरे मृणाल बैठिए। ओ बेटा कैसी है बच्ची? मैं ठीक हूँ। ये मेरा बेटा है, इसकी शक्ल पे मत जाओ, दिल का बहुत अच्छा है। मेरी बहू बनोगी? ए, अरे रुक जा। ये क्या आप फालतू की बातें कर रही हो आप? अरे फालतू की बातें ना दामाद जी, फायदे वाली बातें कर रही हूँ। कब तक दामाद के घर पड़े रहेंगे? अरे लड़की हाँ कह देगी तो बहू के घर पड़े रहेंगे। ये देखो अम्मा, ये हार पहना नहीं है, गला बांधा हुआ है इन्होंने कंधे के साथ। गिर पड़ता है इसका मुंह। बोलती बहुत है। माली बुला के कटवा क्यों नहीं लेती जूड़ा? कितना बड़ा जूड़ा, मुंह से बड़ा जूड़ा रखा अम्मा तुमने। जीजा भाई ये गलत बात है। मेरे सामने मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चले जाऊँ फिर जितना मांगता उतना करो। क्या है? मैं वैसे बोल ले रहा हूँ मतलब। अरे मीठी मीठी बातें बाद में करते रहे ना तुम जीजा साले। चल पहले चल के तुझे दामाजी का कमरा दिखा दूं। उनके कपड़े पहन के एसी चला के मस्त आराम कर, थक गया होगा। खबरदार, मेरे यहाँ रुके तो कोई जगह नहीं यहाँ पे। जीजा देखो दिल में जगह होना चाहिए। वैसे भी साला आधा घर वाला होता है। अबे साली आधी घर वाली होती है, ये है कहावत। अरे नहीं यार। अरे यस क्या? देखो जीजा आपके लिए मैं साड़ी पहन के घूमने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, ये जो भाई साहब हैट पहन के बैठे, कहाँ है आपकी बंदूक? निकालिए, उड़ा दीजिए इसको। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं पुलिस बुलाता हूँ। अरे पुलिस को क्यों बुलानी? मैं डर मत। ये 2 साल से मैं रह रही हूँ, ऐसे पुलिस को बुलाते हैं कहीं ना कुछ होने वाला। चला जल्दी। चलो अरे रुका। पब्लिक जा रहे हैं। मम्मी नहीं। ओह नो कपिल। आदित्य अभी गेम खेलनी है। हाँ जी। जो आप और मृणाल खेलेंगे, मैं, मिथुन, कालरा और मिश्रा जी बैठ के ताली बजाएंगे। आइए आप। आदित्य आप इधर मैं आ जाओ। हाँ तो ये क्या करना है? मृणाल आपने एक एक करके इनको फोटो दिखानी है और इनको इशारों से समझाना है कि ये चीज क्या है। अच्छा यहाँ पे हाँ। अच्छा। मृणाल कसम लगे तुम्हें कालरा की। ठीक है, रेडी? हाँ। बिल्कुल मत मरवाना। ये है क्या? अच्छा ये तो मैंने भी नहीं कभी खाया है। हाँ ये तो बढ़िया मिश्रा जी समझा देंगे। ये तो राजस्थान में भी होता है, ये अलग नाम से। नहीं अलग नाम से होता है। दाल बाटी चूरमा। ऐसे ही है। तो उसी का दाल बिहारी बाटी। वर्जन, उसी का बिहारी दाल वर्जन। बाटी It's स्वीट है। two, words. हाँ। yeah. पहला लेटो सो जाओ। लिट्टी चौक। आदित्य ओ भाई साहब, आप ओके। ना कालरा को साथ में रख लो, ये आपको कमाई करके देगा। ओके दूसरा। नेक्स्ट ये क्या है? क्या है? ये खतरनाक चीज है। ये तो पाजी बताएंगे। बताइए। दो शब्द। स्वीट है, तीखा, 2 शब्द। दूसरा
रस, आमरस, रोटी, हम्म रोटी, पुरणपोळी, पराठा, Ah. पराठा, Or किस what चीज का kind? पराठा है? What kind? What kind मूली, of paratha? गोभी, Ah, गोभी, मूली का पराठा। नॉट बैड नॉट बैड वो तो मृणाल ने अपने आप बोल दिया मूली गोभी, आदित्य ने मूली समझाई नहीं थी। समझाने नहीं कि मूली थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दो यार। नहीं नहीं वेरी गुड बहुत अगर मैंने देखा नहीं होता तो सुशी बोलता मैं जिस तरह से कर रहा था। ओके एक लास्ट मृणाल खेलेंगे उसके बाद अच्छा, दिखाओ क्या बात। गुलाब जामुन, रसमलाई, Again, हाँ. 2 शब्द। Two. दूसरा, थक गया मैं खा के। कलर आएगा फूड, ये क्या है? और कर क्या रहे हो? ये क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या होता है? पोटी, खुजली, यहाँ पोटी कैसे होती है यार? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पीठ दर्द, यहाँ पे 2 क्या होती हैं? दर्द, हड्डियाँ, किडनी क्या है ये? दूसरा शब्द, किडनी। किडनी, हिंदी कर दो, किडनी का क्या होता है? वो किडनी ऐसा दिखता है जो। और तो यार राजमा, राजमा. राजमा चावल, शिट वो किडनी पे चला गया तू। मैं थोड़ा आदित्य अभी आपकी बारी है, आप देखेंगे नहीं ओह और मृणाल आपको बताएगी। हाँ जी। Oh. Again, two. उसको तो ऐसे बता रही जैसे वो किचन में रोज बनाता है ना। इंडियन खाना है हाँ। तो क्या पराठा टाइप स्टफ नहीं लाइक भटूरा टाइप No. तो क्या ये क्या है अपना ये है फ्रूट है फ्रूट वेजिटेबल है ना वेजिटेबल है पर उसको स्लाइस करके खाते हैं अपना कैरेट अरे काल हेल्प पे अरे वेजिटेबल, वेजिटेबल है हाँ सेकंड वर्ड तो इट्स अपना बैंगन हाँ बैंगन का भरता ओके नॉट बैड शाबाश मृणाल साहब, क्या वेरी बात है। गुड। नॉट बैड ओके ओके, वाह क्या फ्रूट है फ्रूट प्लेट ये क्या? ये कौन सा फ्रूट है जो खुलता है? कौन सा फ्रूट है जो खुलता है? ये अच्छा तो एक वो मैंगो आमरस वाह आमरस वेल डन आई हैड टू डू दिस रस्सी। एक चीज ऐसी है जो मैं चाहूंगा कि मृणाल और आदित्य दोनों को नहीं पता है लेकिन आपको समझाना है, ठीक है? ओके, अच्छा मुझे समझाना है। हाँ आपको समझाना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा. और ऑडियंस को दिखाना है तो हाँ बहुत इजी है। दिखा दिया, हो गया. 3 तीन word. शब्द। पहला, पहला वन तालियां, मक्खी मच्छर, मक्खी मक्खी चूस, मक्खी की समझाया बड़ा सही तरीके मक्की से। की रोटी क्या बात है कालरा? क्या बात है कर रहा मैं नेशनल लेवल खेल चुका हूँ ये। नेशनल लेवल? डमशराज नेशनल लेवल पे भी होता है। साथ में क्या था? मक्खी की रोटी अकेली थी। सरसों का साग, अच्छा वो भी मक्की की रोटी, एक ही सरसों चीज थी यार, का मक्की की साग। रोटी लिखा था सिर्फ उसमें. हाँ, अच्छा ठीक है फिर माफ कर स्वाद दो। लगा रहा है. ये मक्की की रोटी के साथ क्या था? सारा हिसाब किताब रखना होता है। मैं लेजर मैं देखता हूँ सारा लेजर. सारा दिखाइए, मैं देखना कुछ कम तो नहीं ये पड़ गया। नहीं, पता ये- कालरा ले जाए यहाँ पे और अपने वहाँ पे खेल रहा हो। मैं घर पे आके खेल रहा हूँ। देखिए मिथुन जी बहुत कम बोलते हैं। हाँ. सोचो अगर आप ये समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? इसको कोई कैसे समझा सकता है? क्या? है क्या हैं? मृणाल हाँ जी, अब आपको समझाना है, सारे गैस करेंगे, ठीक है? इधर आ आओ रही हूँ। मृणाल, कम हियर। तो ये है दिखा मत. हाँ, सिंपल, एक्टर मैं कौन? एक्टर मृणाल। मृणाल मृणाल मराठी, हाँ, मराठी महाराष्ट्रियन इंग्लिश, तो हम नहीं बोल मराठी पूरन बोली। तो साथियों PhD इनके ले ली। अद्भुत टैलेंट को देखते हुए जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत सारे काम करते हैं लेकिन मेन काम अपना ये बना लो ड्रमशराज, और आपको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट देना चाहते हैं। पपीता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
टाइम के बाद मुलाकात हुई है यार शर्मा, हाथ तो मिलाओ। अरे नहीं मेरे से मत मिलाओ, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाओ और मुझे नमस्ते करो। नमस्ते। वकील साहब बहुत देर बाद आए, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ बैठिए। कहाँ थे आप? चैनल के फोन पे फोन आ रहे थे। नहीं एक बात मुझे बताइए, चैनल के फोन पे फोन आएंगे तो मैं कैसे उठाऊंगा? मेरे फोन पे फोन आएंगे तो मैं उठाऊंगा ना। चैनल के फोन पे फोन आ रहे हैं। पॉइंट सही कहा ना मैंने, क्यों मुरनाल जी? सही उनसे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्यों मुरनाल जी क्यों? क्यों क्या आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या? तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ रास्ते में खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था। हाँ। अचानक से ये मेरे सामने आई, मैंने कहा कि भगवान के नाम पे मुझे फिल्म सिटी तक लिफ्ट दे दो। इन्होंने लिफ्ट तो नहीं दी, 10 रुपए का नोट मेरे हाथ में रख के चली गई। तो क्या हाथ में देती? कटोरा तो आपने सर पे रखा हुआ है। वही मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, लेट मी टेल यू माई सेल्फ दामोदर जेठमलानी, और मेरे दो बहुत ही प्रिय मित्र हैं, भूषण चूरनवाला और चुन्नी लाल ककड़दुम्मा। ककड़दुम्मा अपने दोस्तों के नाम क्यों बता रहे हैं आप उनको? नहीं, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मेरा नाम अजीब है। इसमें 2 और अजीब नाम मैंने साथ में पेल दिए। लेकिन यार बड़ा मजा आ रहा है यार, इतने टाइम के बाद मिले हो यार शर्मा, मेहमान आए हुए हैं, मेरी तारीफों के पुल बांधो यार। पुल बांधू मैं आपके? नाड़ा आपसे बनता नहीं अपने हाथों से, पुल बांधू मैं आपको। और मैं वकील साहब के बारे में क्या बताऊं, बस ये समझ लीजिए कि हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और इनकी एक खासियत है कि बैठ ये तुरंत जाते हैं, उठने में 12-14 मिनट लगते हैं। यार मैंने ना कल मछली पकड़ी है, 4.5 किलो की मछली पकड़ी मैंने। तो ये जान के वो क्या करेंगे? हाँ तो ये जान के क्या करेंगे मैं कितनी देर में उठता हूँ। आपको अगर बताना है तो क्लियरली इन्हें बताइए कि मैं कितना बड़ा वकील हूँ। आई एम वेरी रिस्पेक्टेड, बहुत इज्जत है मेरी। हाँ कल ही कुछ लोग आए थे रिस्पेक्ट करने, आप मिले नहीं, तो वो फिर रिस्पेक्ट मन में ही लेके चले गए। नहीं। ये ना हिलाया करो, मुंह गिर जाएगा। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि वो लोग रिस्पेक्ट करने आए थे। बिकॉज दीपक जी वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, आप मुझे बताइए जो मेरी रिस्पेक्ट करने आया है वो साथ में काला रंग और एक गधा क्यों लेकर आएगा? लेकिन यार दीपक क्या बात, ओहो इन्हें देखिए क्या लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। अगर स्टाइल हो तो इन्हें कोई बताए, क्योंकि इनका स्टाइल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब सही मायने में देखा जाए तो गुमराह तो इन्होंने कर रखा है। आदित्य जी यार आई एम अ फैन यार। यार लुक एट दिस मैन, हैंडसम, ब्यूटीफुल लुकिंग, क्या बात है, चिज़ल्ड फेस, आंखें देखो, एक्सप्रेसिव बॉडी, व्हाट अ फिजिक। काम की बात करना। काम की बात क्यों नहीं करते? सबको पता है वो हैंडसम है। नहीं यार तो क्या मैं चापलूसी ना करूं? दोस्त ये चापलूसी नहीं आसान। अच्छा हाय हाय। ये चापलूसी नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, ये चाप का दरिया है, लूस लूस के जाना है। तो लेकिन यार मैं ना आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, एक सलाह समझ लीजिए। मेरी सलाह सिर्फ ये है, सलाह थोड़ी ड्राई दीजिए, गीली सलाह आ रही है आपकी। सलाह देनी है तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि कल से ना रोज एवरी डे आप नहीं आप दे लो सलाह। एवरी डे आप ना 15 आलू के पराठे खाइए और 5 ग्लास आप लस्सी पीजिए, स्वीट वाली होती है ना, मीठी वाली, वो लस्सी पीजिए। फिर मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी से कि 20 दिन के अंदर आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन आप उनको मोटा क्यों करना चाहते हैं भाई साहब? मैं पतला हो नहीं पा रहा हूँ। तो अगर किसी तरह ये मोटे हो जाएं, फिर मैं लड़कियों से कहूंगा कि यार आप इनके पीछे क्यों पड़े हो, मैं भी तो सेम ही दिखता हूँ, मेरे पीछे पड़ो। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, इस ट्रेलर में मैंने देखा कि एक जो केस है, मर्डर किसने किया, आपसे सॉल्व हो पा सकरा नहीं है। लेकिन आपने सही टाइम पे अगर मुझे याद कर लिया होता ना,
यूं मैं केस को सॉल्व कर देता, यूं। आपको मैं बताऊं, अभी 3 साल तक एक बंदे का कोर्ट में केस अटका हुआ था, 1 महीने पहले वो मेरे पास आया। आपने कर दिया सॉल्व? नहीं, अब 3 साल 1 महीने से केस अटका हुआ है। केसेस लंबे चलते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं आपका जो केस है ना, मैं आपको एक्चुअली बता सकता हूँ। 2 आदित्य रॉय कपूर हैं, मर्डर किसने किया है, दैट्स द बिग क्वेश्चन। करेक्ट? करेक्ट। मैं बताऊं किसने किया है मर्डर? किसने? जो आदित्य रॉय कपूर आज यहाँ पे नहीं आया है ना, दूसरा वाला, मर्डर उसी ने किया है। बिकॉज ही नोज दैट दामोदर इज हियर। दामोदर पकड़ लेगा। वकील साहब इतनी सियानत वाली बात की ना, दिल कर रहा है लिटा लिटा के पीटूं आपको। चलिए आपका सोने का टाइम होगा, चलिए। देखिए मैं चला जाऊंगा। मैंने कालरा साहब ये क्या है? इतना मैं अपना बैंड साथ में लेके घूमता हूँ। अच्छा मुझे लगा कैमरा है। नहीं Speaker है, इट्स अ sir, स्पीकर। इसमें? अच्छा, हाँ जी। तो इसका क्या करते हो आप? कुछ नहीं, वाइब करते हैं। कैसे करते हैं? कहीं पे भी कर देते हैं? कहीं पे भी कर, जहाँ मन करे वहाँ कर देते हैं। अच्छा, ऐसे मतलब पुलिस नहीं रोकती? मिथुन, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आपने 11 साल की उम्र से ही म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया था, इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिए थे। आपको बचपन से क्लियर था कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, या कभी आपने रेलवे की बैंक की भर्ती के लिए भी फॉर्म भरे हैं, कभी आपने सरकारी नौकरी के लिए? नहीं, वैसे तो क्लियर था, लेकिन मेरा मानना है कपिल कि जैसे हम जो भी करते हैं तो मैंने संगीत को नहीं चुना, संगीत ने मुझे चुना है। क्या बात है, एक्चुअली। तो जब वो होता है तो सब सही जगह पड़ती है बात। और मिथुन एक ऐसे इंसान है, अगर मैं शब्दों का ऊपर नीचे हो जाए तो माफी चाहूंगा, लेकिन अपनी उम्र से एडवांस कंपोजिशंस करते हैं वो ऐसी कि मेलोडी बहुत कम हो गई है, यू नो। पर आप अगर इनके गाने सुनोगे, चाहे आशिकी 2 के सुन लो, इतनी खूबसूरत कंपोजिशंस होती हैं आपकी। थैंक यू। अच्छा, आदित्य को जो भी देखते हैं बोलते हैं कि बड़ी अच्छी बॉडी बनाई है, बड़ा वर्कआउट करते हैं। मैं आपको एक और अंदर की बात बताऊं, एक टाइम था जो हमने सुना है कि ये रात को आधा किलो आइसक्रीम खा जाते थे। रियली? आधा किलो? क्यों आदित्य, आपको रात को गर्मी ज्यादा लगती है? क्यों आधा किलो आइसक्रीम कैसे? मतलब हम तो 100 ग्राम खाएं, हमारे मुंह पे 200 ग्राम आ जाते हैं अगले दिन। आपकी आइसक्रीम खाते हो तो लगती क्यों नहीं आपको? नहीं, क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डाइट पे हूँ, तो जब अच्छा। खाना है तो देन मेक यूज ऑफ दैट चीट मील सर। मतलब तो फायदा ही नहीं है, 1-2 स्कूप खा के मजा नहीं आता सर। पूरा दबा के दबा के। आदित्य, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए एक इंसान को अगर पूरा ऐसी जॉलाइन आपकी तरह तीखी रखनी है तो? हाँ जी। 1700 कैलोरीज अ डे। 1700 a day? अ डे। तो उसमें यू स्टार्ट लूजिंग वेट। और कम कार्ब्स, कम फैट, साथ में वर्कआउट। साथ में वर्कआउट, थोड़ा सा पांडे कार्डियो, जी? 20 मिनट का कार्डियो। सुन रहे पांडे जी? 5500 कैलोरीज विदाउट वर्कआउट के नहीं, 1700-1800 कैलोरीज वर्कआउट के साथ। वर्कआउट के साथ। हमारे लिए 1000 ही, फिर अगर मैच करना है तो 1700 नहीं 1000 For पे an आना पड़ेगा। adult, I think 1700-1800 कैलोरीज। That should be. अर्चना जी 17,000-18,000 नहीं, 100। मैं अभी 5 किलो लूज करके आई हूँ। मैं गई थी बैंगलोर। वो तो मजबूर थी आप। अब हम आपको दिखाते हैं आप ही की कुछ पिक्चर्स जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं और नीचे मजेदार कमेंट्स आते हैं। प्लीज हैव ए लुक। ओह, मृणाल ने फोटो डाला है। मृणाल, ये कहाँ का फोटो है और क्या कर रही हैं ये आप? राजस्थान में I was making a pottery, yeah. चलिए आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत अच्छी फोटो है। अगर आप मिट्टी के बिस्कुट बना दें तो मैं कुत्ते की तरह लपकने को तैयार हूँ। Seriously? आप दिया बनाइए, मैं प्यार की बाती जलाऊंगा, सारी दुनिया को छोड़ के बस तुम्हें अपना बनाऊंगा। क्या बात, कौन है ये? किसी ने रिप्लाई किया है उसी को कि नौकरी पे ध्यान दे वरना पिछली वाली भाग गई, सबको बताऊंगा। मृणाल, आप बना मिट्टी के बर्तन रही और चश्मा आपने वेल्डिंग वाला लगा रखा है। और दिखाइए। हे भगवान, और है? मृणाल जी, आप मुझे अपने साथ रख लो। बर्तन बनाते वक्त अगर आपकी जुल्फें आपके चेहरे पे आएंगी तो मैं उन्हें संभालने में मदद करता रहूंगा। उसको किसी ने रिप्लाई किया, बेटा इनकी मदद करने के लिए बहुत लोग हैं, तुम अपने पिताजी की दुकान पे जाके उनकी मदद करो। और दिखाइए। मिथुन जी ने फोटो डाला विद उदित जी एट स्टूडियो टुडे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अरे सर, कौन सा गाना रिकॉर्ड सर, आपने गाने की जगह राशन की लिस्ट दे दी है। लगता है उदित जी गाने से पहले एडवांस मांग रहे हैं। उदित जी इनको कह रहे हैं कि ये किससे लिरिक्स लिखवा के लाए हो, हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आ रहा है। उदित जी भी लाइक, अगर ये बीच का आलाप आप अलका जी से गवा दो तो मैं अपनी फीस आधी कर दूंगा। और दिखाइए।
लो जी, मिश्रा साहब ने फोटो डाला है। मुझे ढूंढना हो तो आ जाना अपने सपने वाले पहाड़ पर, जहां तुम्हें घर बनाना था, रहना था, वहीं मिलूंगा मैं तुम्हें। विशाल। वाह। मिश्रा जी जी। कमेंट्स देखते हैं। जिसका सपना था और जिसको रहना था वही नहीं आई तो तुम वहां क्या कर रहे हो? पहाड़ों पर जाकर मुझे भी ऐसे ही ख्याल आते हैं। जैसे EMI का मैसेज आता है मैं सीधा धौला कुआं आ जाता हूँ। नई गाड़ी ली हो तो बंदा पहले खुद खड़ा होकर चेक करता है कि कार निकलेगी या नहीं। और दिखाइए, सस्ता होटल ढूंढते ढूंढते ये नेपाल तक पहुंच गए। और दिखाइए ओहो। दीपक का। ओ ये कहाँ पे चिल्ड हो रहे हैं आप भाई साहब? वैसे फोटो से तो लग रहा है एम्स्टर्डम है, बट ये यहीं नासिक लोनावला के पास है। नासिक लोनावला के पास नहीं है। मेरे लिए वो पास है ना। अच्छा तेज भगाता हूँ। ठीक है, जैसे जस्ट लिविंग द कालरा। कालरा लाइफ। और हाँ, जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक इन बायो। वाओ मैन। तो नासिक में ये तो जकूजी है, क्या है? बाहर जकूजी था, पीछे समंदर, आगे जकूजी। अच्छा, मुझे लगा बियर ठंडे करने वाला कोई सामान है, उसमें आप बैठे हुए और कपड़े पहन के निकल जाते हैं। हाँ, कपड़े पहन के उतरे। That's कालरा लाइफ। ओह। नासिक। हाँ, नासिक में समंदर कैसे आया? आ गया, हमने डलवाया। इट इज अ ग्रीन स्क्रीन। What is कालरा लाइफ? कालरा लाइफ इज अबाउट हर एक चीज में कुछ कलेश करना। कलेश दो तरीके के होते हैं। कलेश क्यों? कलेश एक होता है लड़ाई वाला और एक होता है कल्याण वाला, कि मतलब इसने एंड कर दिया एकदम। आय हाय। तो दैट इज कालरा लाइफ। जैसे आप दिल्ली में जाके रेडी पे छोले भटूरे खाओ, दैट्स कालरा लाइफ। या आप किसी 5 स्टार के जकूजी में बैठ के चिल करो, दैट्स आल्सो कालरा लाइफ। बात का कोई लॉजिक नहीं था, पर चलो आपने अच्छा टाइम खाया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं कालरा लाइफ के ऊपर कालरा क्या क्या लाइफ। कमेंट्स आए हैं। कालरा, तुझे इतने ऐशो आराम से कौन पाल रहा? आप खुद बैठे हो या आपको धोने के लिए डाला है? जो लोग तैरने में माहिर हैं उनके लिए पीछे व्यवस्था है, और जो लोग डूबने में माहिर हैं उनके लिए आगे। आइए और कमेंट्स देखते हैं। अरे या 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 कपूर साहब, ये जो आपने शायरी लिखी है नीचे, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? प्रेशर रहता ना कि कुछ तो लिखना होता है। हाँ, तो आपने या लिख दिया। हाँ, यहाँ लिख दिया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये मालिश करवा के सो गए थे, अब ना मालिश वाला मिल रहा है ना कपड़े। जब पानी की लहर वापस लौटती है तो हमारे बॉक्सर में रेत भर जाती है। आप एक्टर हो, आपके साथ भी ऐसा होता है? तो एक्टर के बॉक्सर में क्या फिल्टर लगा होता है भाई? रेत तो रेत है, रेत को थोड़ी पता कौन एक्टर है कौन आम आदमी है। आपकी बॉडी देख के मैं इंस्पायर हुआ ही था कि कल से जिम जाऊंगा, और शाम को ही मम्मी ने छोले भटूरे बना दिए। मैं था ये। कालरा खुद ही बोल देते यार, कमेंट लिखने की क्या चीज। और दिखाइए। मैं अक्टूबर में मुंबई आ रही हूँ, आपको मम्मी कसम है अगर आपने उससे पहले शादी की तो। हो भाई, हम दोनों में एक चीज सेम है, दोनों ने आशिकी की थी और दोनों के कपड़े उतर गए। और दिखाइए। वाह वाह वाह, बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर। आज हम दो सदैव के लिए एक हुए, शादी वाली पिक्चर है, बहुत अच्छी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। शादियों में वैसे तो हर बात की खुशी रहती है, बस एक ही बात का गम रहता है कि शेरवानी बाद में काम नहीं आती। भाई, आप एक नहीं हुए हो, दो ही हो, और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जल्दी 3-4 भी हो जाओगे। शादी वाले दिन ही एक ऐसा वक्त होता है जब पति अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत कर पाता है। आदित्य, जब ऐसी आप शादीशुदा कपल की फोटो देखते हैं, हाँ, क्या मन में आता है आपके? बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। आइए नीचे और कमेंट्स देखते हैं। आप सबका शुक्रिया फॉर मेकिंग 2022 सो स्पेशल। 2023 विल बी मैजिक फॉर एवरीवन। ये साल दिल वालों का। वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है किसी ने इनसे कहा है आशा भोसले की आवाज में मोहम्मद रफी का गाना सुनाओ। मुझे भी प्रोग्राम के बाद ऐसे ही हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जब आपका कॉन्सर्ट हो, रिश्ता आपसे फ्री के पास मांगे। और दिखाइए। खत्म। कुछ सवाल है हमारे, जो हमारे दोस्त हैं म्यूजिशियंस भाई हमारे, तो इन्होंने कुछ सवाल भेजे, बोले शो तो हमारा भी है, हम भी उतने ही हैं, तो हमारे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? अच्छा।
तो ये पांडे जी का सवाल है जो ड्रम पे बैठे हुए हैं, उनका सवाल है। इनका कहना ये है कि कभी गुलाब जामुन खा के चाशनी वाले हाथ डाइनिंग टेबल के कपड़े पे आपने जिसके घर में है उससे नजर बचा के पहुंचे हैं आपने ऐसे करके? मेरे खुद के घर में किया है मैंने। आप करते हैं? हाँ एक्चुअली हम खुद के घर में ज्यादा करते हैं क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं हो। मैं तो लोगों पे पूछ देता हूँ। ओ भाई इधर आ यार, हमें कैसा है तुमसे तू? यही उम्मीद थी। ये वही बच्चे होते हैं जो बचपन में लोगों के पर्दे में आग नहीं लगा देते। मिथुन, आपने कभी की है ऐसी कोई हरकत? नहीं, हम लोग साज बजाते हैं ना, तो अगर कर देंगे तो अगले दिन हमको वही इंस्ट्रूमेंट वापस यूज करना, हमारे हाथ पे लग जाएगा वापस। अच्छा यार, ये बंदा इतना टेक्निकली सोच के है। अगले दिन आपने किया मिश्रा जी कभी? मेरे घर में तो जो डाइनिंग था उस पर प्लास्टिक का कवर था, हाथ पोछो ना पोछो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अच्छा, कभी टीवी रिमोट की बैटरी लो हो जाती है तो उसको बदलने की बजाय Of course. आपने टीवी के पास जो लाल रंग का इंडिकेटर उसके पास जाके दबाया? जी हैं? करते हैं आप सब ऐसे काम? हाँ, ऐसे करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो फूक देते हैं ना सेल में, सेल निकाल कर। उससे होता है? होता है। आप नोट पे सेल को घिसो तो भी चलता है। ये क्या कर दो? नया सुना। 10 का नोट लो, उस पे सेल को घिसो। अगर 10 रुपए हो तो सेल ना डलवा ले। अच्छा, कभी बुफे में आप चम्मच से पनीर पकड़ने की कोशिश करते ना, वो हाथ में नहीं आता, पनीर हीट होता है, इधर चला जाता है, तो कभी कभी इंसान की ईगो हर्ट हो जाती है, फिर वो आगे से गिरता है। कभी किया है आपने ऐसा? ये तो होते रहता है, फिश के साथ भी होता है, पनीर के साथ आदमी भी की होता ईगो है। हर्ट हो जाती है कि मेरे हाथ में क्यों नहीं आई है। करेक्ट। तो करते हैं आप ये सब? 2 चम्मच ले लो। I remember I gave up क्योंकि एक बार वो प्लेट से नीचे गिर जाता है हमेशा। कभी ऐसे भी होता है, मूंगफली निकालो हाँ। तो उसकी जो दाना वो नीचे गिर जाता है, छिलका मुंह में आ जाता है ना? ये सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है कि इंसान के लिए। अच्छा, कभी रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं, आपने ऑर्डर किया है और आपके बगल में से एक सिजलर निकला है हाय हाय। हाँ। और आपके ऐसे निकल जा रहा है, उसको देख के आपने कभी वैसे किया है? किया है। हमेशा हमेशा। मैं तो एक्चुअली खुद से खाना ऑर्डर मेन्यू देख के नहीं होता। क्यों? मैं दूसरों की प्लेटों में देख के ऑर्डर करता हूँ। यार इसका पिज्जा अच्छा लग रहा है, ये पिज्जा मंगा लो। हाँ, इसकी इडली सॉफ्ट लग रही है, मंगा लो। कालरा का तो बस नहीं चल रहा, बिना छीले ड्रैगन फ्रूट खा जाए, टीवी है ना सामने। नहीं तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लोगों ने पहचान लिया लेकिन नाम किसी और का ले लिया? यहाँ हमेशा। है? क्या हुआ आपके साथ? आप क्या नाम लेके बोला? सिड, नहीं तो अर्जुन। दे कंफ्यूज 3 of us a lot। आपके साथ मनाल? मुझे कहते हैं आप ऋतिक रोशन के साथ आई थी ना, मोहनजोदारो में थी आप। मैंने कहा, मैं मोहनजोदारो में ले लिया करो क्रेडिट के। हाँ, आई थी, बहुत मेहनत की मैंने इस फिल्म के लिए। कालरा, आपके साथ तो मैं नहीं पूछूंगा ये हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे तो कई बार बादशाह भाई समझ लेते हैं मेरे को, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, इशो बोए बादशाह, मैं करके निकल जाता हूँ। मनाल, एक बात बताओ, ऐसे ही जी। क्वेश्चन दिमाग में आया। जी। अगर एक दिन आप सो के उठे और आपको पता चले दुनिया में सिर्फ आप ही बची हैं। हाय रब्बा। नहीं। वाह। चलो, एक आपको पता चले कि एक और इंसान बचा है, हाँ। अब ये नहीं पता कि वो लड़की है या लड़का है, आप ढूंढेंगे उसको उठ के? हाँ जरूर। और अगर मान लो आप ही बची हैं, साथ में कालरा बच गया? एक्चुअली आपने गलत इंसान से सवाल पूछा है, ये आप आदि से पूछना चाहिए क्योंकि क्योंकि किसी ने पूछा कि आदित्य आप लॉकअप में किसके साथ लॉक होना पसंद करेंगे, तो आदि का जवाब था कालरा, क्योंकि तो एंटरटेनमेंट वैल्यू है ना सर। हाँ, वो तो है। भाईचारा है बहुत। हाँ, नहीं, कालरा खुश। रोमांस। रोमांस। पर आदित्य, सीरियसली मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप सो के उठे हैं और आपको पता चला आप लड़की बन गए हैं, ओह गुड गॉड। तो क्या करना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, I'll get used to it सर। ठीक है। नहीं, क्यों टफ आप उठ के आदित्य राय कपूर को ढूंढना नहीं चाहेंगे? वही आदित्य को ढूंढने जाता हूँ। अरे, विशाल के बारे में हमने ऐसा सुना है, इंडस्ट्री में बातें होती है कि इनका जो क्रू है ना, जो म्यूजिक जितने भी लोग जाते हैं म्यूजिशियंस, वो फिल्म क्रू से भी बड़ा होता है। तो ये सारे म्यूजिशियन ही होते हैं या कभी कभी पेमेंट रुक जाए तो वसूली के काम भी आते हैं? क्यों इतना बड़ा क्रू कैसे होता है? कपिल पाजी ये सब पुराने दोस्त हैं, ये सब जहाँ हम लोग लाइन वाइन लगा के ऑडिशन देते थे। हाँ। जो वहाँ 2005, 2000, 2007। मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में आपके कोई आए और आपसे मोहब्बत करता है तो उसे बहुत चेरिश करके अपने पास रखिए। क्या बात है यार, बहुत बहुत वो सब पुराने दोस्त हैं, तो कभी कभी क्लाइंट पैसे देता है, कभी कभी खुद खर्च करने पड़ते हैं। और ये भी इनके बारे में हमने सुना है कि 25 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं। वाह। और तो जब आपके साथ इतने बंदे हैं, उन पे भरोसा नहीं है आपको कि मैं खुद ही बजाऊंगा? पाजी क्योंकि कुछ फॉर्मली सीखा नहीं, तो सब देख देख के सीखा।
तो जो दिखा वो सीख लिया। तो सबसे best होता तो है। हारमोनियम दिखा, हारमोनियम सीख लिया। तबला बहुत इंटरेस्ट था तो तबला व्हाट सीख इज द लिया। मोस्ट यूनिक इंस्ट्रूमेंट जो आपने सीखा? वोकल, अच्छा वोकल। योर वॉइस इज द मोस्ट यूनिक इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली। बट एक सच्ची बात बताऊं बाजी, सच बात ये है कि हम लोग छोटे छोटे शहरों से आए हैं, बड़े बड़े शहर वाले बात भी क्या करते कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपसे मिलता हूँ या ऐसा लगता है कि यार एक हमारे जैसे मिडिल क्लास छोटे छोटे लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत इंस्पायर करते हो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू आपके बहुत इंस्पायर करते हो सीरियसली। कालरा की मम्मी भी यहाँ पे आई है। अच्छा मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन होता ना कभी कभी प्यारा इतना है कालरा। कालरा आपकी मम्मी भी आई, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। कैसी हैं आप? अच्छी हैं आप? आप अकेली आई हैं, घर से और भी आया कोई? नहीं, उसके पापा भी आए हैं। बड़े कालरा साहब नमस्ते जी, कैसे हैं आप? तो आपने मिलवाया तो ऐसे कि ये इनके पापा भी आए, आपके कुछ नहीं लगते? कैसा लग रहा है आपके बेटे को? आप इतना फिल्में कर रहा है बड़ी बड़ी। अब क्या बताऊं, बहुत मेहनत करी है इसने यहाँ तक आने के लिए। पैदल आया? और मैंने भी बहुत मेहनत करी अच्छा है। जी, क्या मेहनत की मैंने है? बर्तन मांज के इसको इस जगह पे पहुंचाया है। और इसने, और जब ये 13 साल का था, तब जब ये मुंबई में आया तो ये अकेला यहाँ पे रहा और छोटे छोटे बच्चों को डांस की ट्यूशन सिखा के पैसे इकट्ठे किए और उससे ये करता गया, उससे ये अपना खर्चा चलाता था। Awesome. और रात को जब ये सोता था तो कहता था अंधेरे में डर लगता है मुझे माँ। अरे अंधेरे में अकेले ये जब सोता था उसको बहुत डर लगता था, उसको मेरी याद आती थी, लेकिन संघर्ष करना था, वो कर करके ये यहाँ तक आज पहुंचा है। और इतने बड़े स्टेज में प्राउड मोमेंट है मेरे लिए बहुत। कालरा जी आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी मम्मी को? मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर अभी मैंने जब शुरुआत में आपको देखा, आपने ड्रेस कोई और पहनी हुई थी। वो मैं गुमराह कर रही हूँ आप लोगों को। So that's not true. गुमराह में भी 2 रोल हैं आदि के, मैंने भी 2 रोल कर दिए। वाह, देखो आप फुल टू प्रमोशन चल रहा है। सच में गुमराह कर दिया मम्मी आपने। वो आपको ऐसे ही रुला रही थी, मतलब बर्तन वर्तन मांजती रही, बोलती आपको सीरियसली लग गया कि हैं? मतलब स्वीट अर्चना जी। और मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैं आपको लगता है ऐसा बच्चा कम खर्चे में पल सकता है? इसको तो कोई चाय पूछ ले 2000 में पड़ता है। शुक्रिया जी, शुक्रिया मिसिस कालरा, मिस्टर कालरा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसे इस फिल्म का नाम गुमराह है, कभी आपने किसी को गुमराह किया है या किसी चीज, जो भी अपना किस्सा हो आप शेयर कर सकते हैं, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी भाई साहब। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। हेलो एवरीवन। Hello. मेरा नाम अर्नव सान्याल है, मैं यही मुंबई से हूँ। जी अर्नव। जैसे बात गुमराह की हो रही है, तो मैंने भी अपने सास और ससुर को काफी बार गुमराह कर चुका हूँ। कैसे कैसे? शादी के पहले ऐसे ही मैं उनको बातों बातों में बता दिया करता था कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, और वो रिलैक्स हो जाते थे और अपने डेली काम में बिजी हो जाते थे, और मैं अपनी वाइफ को कहीं घुमाने लेके चला जाता था। शादी नहीं हुई थी आपकी तभी? नहीं, शादी के पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लव मैरिज हुई आपकी? हाँ जी। आपकी वाइफ आई आपके साथ? हाँ हाँ जी, आइए। हेलो जी, क्या हाल? ये इनकी गवाह है। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते हेलो जी। एवरीवन। हाँ, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं और अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं, बट मैं भी कम नहीं। अभी 6 साल हो गए और मैं भी उन पे नजर टिकाए रखी हूँ। पर शादी के पहले मिलना नहीं होता था, मतलब मुश्किल होती थी? बड़ी क्या क्या काम था, क्यों मिलना था? वो तो आपको ज्यादा पता होगा, आप तो काफी रोमांटिक हो। नहीं, हम तो सिर्फ शादी वाले दिन मिले। इसके पहले हमने आज तक कभी मिले नहीं। आपका रोमांस जैसे माता पिता ने कहा हमने वैसा ही किया। शुक्रिया सान्याल साहब, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जिनको टीवी पे आने का शौक हो? जी भाई साहब आइए। हेलो कपिल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत मशहूर हूँ। आप सुनाइए। देखा, पूछा क्यों जब आपने हालचाल सुनना ही नहीं था? और कपिल कैसे हैं आप? हेलो अर्चना जी, मैं हालचाल ही बताता रह गया। आपका हाल देख के लगता है आप खुश हो। क्या बात है महाराज, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम प्रवेश है, मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है प्रवेश जी। थैंक यू। हमारा एक फ्रेंड है सुरेंद्र बुरा, तो हमने उसको एक बार गुमराह किया था। क्या किया? वो ना बहुत कंजूस है, कभी हम जाते हैं कहीं घूमने, उसको बोलते हैं चलेगा, तो वो ना पीछे हट जाता है।
तो एक दिन क्या हुआ, उसका फ़ोन आ रहा था, तो हम लोग बैठे थे, तो मैं उसका फ़ोन उठा नहीं पाया, तो इंस्टेंट हमारे दिमाग में आया 10 मिनट बाद इसको गुमराह करते हैं। तो मेरे पास पुराना फ़ोटो था कोई किसी 5 स्टार होटल का, तो मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया कि आई एम इन अ मीटिंग, मैं बॉम्बे हूँ। तो उसने बोला कि हमें लेके नहीं गए आप। तो मैंने कहा एक काम कर, टिकट बुक करा, होटल बुक है यहाँ पे, तू बॉम्बे पहुँच। वो रात को 9:30 बजे उसने फ्लाइट बुक कराई दिल्ली से और बॉम्बे पहुँच गया। हम लोग थे रोहतक में। हम लोग रोहतक में थे। हमने उसका फोन लिटरली रात को 3 बजे तक नहीं उठाया। उसने होटल में पूछा कि यहाँ पे कोई गेस्ट है, होटल ने डिनाई कर दिया, कोई भी नहीं है। हमने 3 बजे बताया कि हम तो रोहतक हैं। लिटरली सुबह 6 बजे फ्लाइट करके वापस आया। आपकी दोस्ती है अभी भी उनसे? हाँ जी, अभी भी है। वो कल भी साथ था। कितना स्वीट है बेचारा। वो कल भी साथ था, वापस गया है। यार मुझे याद आ गया किस्सा, हम लोग नए नए मुंबई आए ना, जब 2002 की बात है, तो हम लोग आ गए पहले, तो उसके बाद हमारा एक दोस्त आया, थिएटर करता था। तो हमारे जो 3-4 यार दोस्त थे, तो जुहू बीच जाना है। तो हमने कहा 500 रुपए लगती है टिकट, लेकिन मैं कहा तेरा जुगाड़ करा देते हैं, 250 देना पड़ेगा, रसीद नहीं मिलेगी। अच्छा। वो 250 दे के भी ना छुपता ही फिरे जुहू में। उसको लगे कि मेरे को पकड़ ना ले, पुलिस घूमती ना उधर, तो पुलिस आ रही, छुप जा बेचारा। पर हाँ, ऐसा होता है यार दोस्तों में। शुक्रिया प्रवेश जी, धन्यवाद। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए आदित्य मृणाल, कलरा साहब, आइए मिथुन मिश्रा जी, आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए और बड़ा मजा आया। थैंक यू। और ऑल दी वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्यार से आप लोग सुन रहे हैं, शुक्रिया।